सरासर गलत है। भाजपा नेताओं की आदत रही है, आरएसएस के नेताओं की, भारतीय नारियों का अपमान करना। खुद प्रधानमंत्री जी जब लंदन में जाते हैं, कहते हैं डॉक्टर पर्चा लिखने का पैसा लेता है, दवा कंपनियां लड़कियां सप्लाई करती है, हनी ट्रैप पर भेजती है। ये वही लोग हैं जिस टीम का कैप्टन ही बहुरूपिया हो और इस तरीके का बयान देता हो, उस टीम के बाकी सदस्यों का आप क्या कह सकते हैं। दूसरी बात, वो देश की बेटी है, गलत है, आप उसको सजा दीजिए, हम उसके पक्षधर नहीं हैं, लेकिन जिस तरीके से गर्भवती अवस्था में उस पर भद्दे कमेंट्स किया जा रहे हैं, जिससे मानसिक प्रताड़ना किया जा रहा है, वो सरासर गलत है। उसकी शादी हो चुकी और जब प्रेगनेंसी है, शादी हो चुकी, तो सब आदमी प्रधानमंत्री की जगह थोड़ा ना अपने पत्नी को छोड़ देगा कि अब क्या बात है कि प्रधानमंत्री। ये सोचने का विषय है, ये गंदा कमेंट नहीं करना चाहिए, भारतीय नारियों के खिलाफ है और उसको अविलंब बेल पर दिया जाना चाहिए। अब सवाल उठता है कि दिल्ली घटना के लोग कौन से लोग दोषी थे? क्या देश में सरकार का विरोध करना, सरकार का विरोध करना राष्ट्रद्रोह का मामला कहलाता है? क्या वो कपिल गुज्जर जिसने गोली चलाई थी, हवाई फायरिंग करी थी, क्या उस पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? जो कपिल मिश्रा प्रधानमंत्री पर आईएसआई के एजेंट होने का आरोप लगाते थे, लड़की अगवा करने का आरोप लगाते थे, उसको भाजपा महिमा मंडन कर दी। कहीं ना कहीं बात सच लगता है। वही अर्नब गोस्वामी मिस नरेंद्र मोदी कहते थे स्मृति ईरानी को, और भाजपा योगी आदित्यनाथ को पाखंडी कहता था। भाजपा के लोग डर गए। इसका मतलब सबूत है, कहीं ना कहीं बात सच है। देश के सामने में इस चीज को खोलना पड़ेगा। रह गया बात दिल्ली कांड की, ये कहते थे भाजपा के गवारों को स्कूल भेजो सारों को। आज जो बरबोले नेता थे, जो जाति धर्म की बात करने वाले, कहते थे पुरखों की गलती से ऐसा हुआ। आज उनके पुरखे रो रहे होंगे, आज किस बिल में छुपे हैं? जो हिंदुत्व की बात करते हैं, संदीप पात्रा 27 लाख रुपया भारत सरकार का खा रहा, हराम का देश को लूट रहा है, वहां किस बिल में छुपा है? भाजपा का सांसद जी न्यूज का मालिक सुभाष चंद्रा 35,000 करोड़ रुपया लूट लिया। यस बैंक से 8400 करोड़ रुपया लोन ले लिया, यस बैंक डूब गई। अनुराग ठाकुर, प्रवेश साहिब सिंह वर्मा, कपिल मिश्रा जैसे लोग पर एफआईआर क्यों नहीं हो रही? इनको जेल क्यों नहीं भेजा जा रहा? क्यों इनको सरकारी दामाद बना के खुला सांड की तरह रखा गया है? ये लोग दोषी नहीं है क्या? जब देश जल रहा था, आज जब देश में कोरोना जैसी महामारी है, ये लोग सड़कों पर क्यों नहीं है? क्यों नहीं जगह जगह राहत कैंप लगा रहे हैं? क्यों नहीं जब अपना नंबर देके सीए के समर्थन में नंबर जारी कर रहे थे, यार कोरोना महामारी में करते कि देश के लोग प्रभावित हैं तो इस नंबर पर मिस कॉल मारिए। अरे वाह, ये लोग पूरे विश्व के मानचित्र पर भारत की छवि को धूमिल किया है। अगर आज भारत में आर्थिक मंदी का दौर आएगा तो भाजपा आरएसएस के नेताओं की देन है। आप 57 देशों की संगठन, मुस्लिम देशों की संगठन देख लीजिए, कनाडा को देख लीजिए, अमेरिका को देख लीजिए, किस तरीके से हिंदुस्तान के लोगों को नौकरी से हटाया जा रहा है। जब से भाजपा आरएसएस के लोग देश में काबिज हुआ, ये लोग पनौती की तरह देश को बर्बाद कर दिया। हमारा देश हंसता खेलता देश था। प्रधानमंत्री जी से हाथ जोड़कर विनती है, प्रधानमंत्री जी 2014 के पहले वाला भारत हमें लौटा दीजिए, हमें नहीं चाहिए आपका नया भारत। ये अजीब सी बात देखिए, इनका कैलाश विजय पर जो पोहा खिला के आदमी को जानता था, मध्य प्रदेश में कौन सा जमाती गया था भाई? इंदौर में, भोपाल में। अब वहां बंगाल में जाके चुनाव देख रहा है। देखिए पुलवामा की घटना, कोरोना महामारी बहुत चीज बातों को देश की नागरिक को समझने का मौका दिया है। पुलवामा की घटना में डीएसपी देवेंद्र सिंह का पकड़ा जाना, फिर वो तारिक का पकड़ा जाना जो भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ा था। वो कार किसकी थी जिस कार में 300 किलो आरडीएक्स था? जब सैटेलाइट ये बता सकता है कि हरियाणा के इस खेत में पराली जलने से दिल्ली में प्रदूषण होता है, पंजाब में पराली जलने से प्रदूषण होता है, तो नासा ये नहीं बताता है कि वो कार किसकी है जिस कार में 300 किलो आरडीएक्स था? कौन बताएगा? सेना के सहायता वीर कोष में 250 से 260 करोड़ रुपया आए। सेना के जो मृतक आश्रित परिवार हैं उनको नहीं दिया गया, उनको पेंशन नहीं दिया गया। मतलब माल महाराज के मिर्जा खेले होली। जो देश के लिए मरने वाला है, हमारे देश का फौजी है जो सरहदों पर खून शहीद होता है, उसके परिवार को पेंशन नहीं, उसके परिवार को भत्ता नहीं। नेता एक दिन के लिए विधायक बनता है तो उसको आजीवन ट्रेन का, प्लेन का, सब कुछ का सुविधा, पेंशन, सब कुछ मिले। वाह, ये कैसा न्याय है भाई? हमारे देश में ये अनपढ़ जाहिल लोग हैं। देवालय बंद किए जाते हैं, विद्यालय बंद किए जाते हैं, मदिरालय खोल दिया जाता है। अगर इंडिया पढ़ेगा तो बढ़ेगा, सवाल पूछेगा। ये तो मोदी जी का प्रोपेगेंडा है। गरीब आदमी रिक्शा नहीं चला सकता, गरीब आदमी मजदूरी नहीं कर सकता, गरीब आदमी चाय नहीं बेच सकता, गरीब आदमी पान नहीं बेच सकता, राशन की दुकान नहीं चला सकता, कपड़े की दुकान नहीं चला सकता। अमीर आदमी दारू बेच सकता है। मोदी जी देखिए कैसा कैसा नियम लाते हैं। गरीब आदमी की पॉलीथीन कार्बन डाइऑक्साइड देती है, अडानी का पॉलीथीन ऑक्सीजन देता है। अजीब भाई, अरे उसमें महाकौश पैक होके आता है, किसका है वो?
तो उस पर वो ऑक्सीजन देता है। गरीब आदमी ठेला वाला पॉलिथीन लगाएगा तो उसको चालान कटेगा। ये देश में गरीब विरोधी सरकार भाजपा के पुरगुंडे पर जाति धर्म के आधार पर बनाया गया। बाबा रामदेव की पता नहीं इतना गाय कहाँ से आया, इतना दूध का उत्पादन हो रहा, इतना घी बिक रहा है, सब काम बाबा रामदेव करेंगे। बाबा राम काला धन लोगों को अलोम विलोम कराने का सिखा दिए, अपने माल अंदर कर रहे घट से। राम राम रटना पराया माल अपना है। देश में कौड़ी के दाम में इन्होंने देश की संपत्तियों को, देश को लूटा है। 1500 करोड़ में भाजपा का कार्यालय बनाया जाता है। प्रधानमंत्री जी 1-1 रुपया भीख मांग लेते देश की जनता से, 130 करोड़ रुपया आता। 25 करोड़ में डालमिया को 5 साल के लिए दे दिया जाता है लाल किला। बताइए क्या तरीका है। फूल भी बरसाए गए जो, उसको कैसे देख रहे हैं आप? ये एक षड्यंत्र नहीं, इसको प्रयोग कहिएगा। एक बात बताइए, आप बीमार हैं, हम आप पर 2 किलो नहीं 5 किलो गुलाब का फूल डाल देंगे, आपका इलाज हो जाएगा। प्रधानमंत्री जी बेवकूफी न बना रहे। जिस इसी दिल्ली के वाल्मीकि मंदिर से प्रधानमंत्री जी झाड़ू पकड़े थे, वाल्मीकि समाज के युवाओं को नौकरी देना बंद कर दिया। वाल्मीकि समाज के जो लोग कच्चे में लगे हैं उनको परमानेंट नहीं किया गया, उनका ESI नहीं बना। आज कोरोना महामारी में कौन लोग खड़े हैं भाई, कौन लोग खड़े हैं? देश पूछ रहा है। जिस डॉक्टरों की लंदन में जाके बदनामी की थी, वो डॉक्टर आज भगवान के रूप में देश में खड़े हैं। कौन होते हैं प्रधानमंत्री जी? अपने आप को धरने को दिया, बंदूक हो का हवलदार अपने मियाँ मिट्ठू है। जिसको मन होता है उसको किसानों को दिल्ली के अंदर घुसने नहीं दिया जाता है। आज अगर हमारे देश के अन्नदाता जिनकी बेमौसम बारिश ओलावृष्टि से फसल बर्बाद हुआ है, उसके लिए प्रधानमंत्री जी नहीं सोचते। प्रधानमंत्री जी सोचते हैं अपने दलालों के लिए, अपने भगोरे दोस्तों यारों के लिए। कब सोचेंगे प्रधानमंत्री जी? प्रधानमंत्री जी को कब निर्लज्जता खत्म होगी? प्रधानमंत्री जी को कब सद्बुद्धि आएगी? देश पूछ रहा है। देश का श्रमिक घर नहीं जा सकता है। बाहर से वाहवाही फोटो खिंचाने के लिए विदेशों से बाहर के लोग लाए, 15 लाख लोग लाए। 15 लाख में 3000 जमाती थे, 14,97,000 कौन थे? उसकी इलाज व्यवस्था हुई, जांच हुई। अजीब सी बात है। प्रधानमंत्री जी देश की संपत्तियों को विदेश दौरों में बाहर के देशों में बांट आए। उतने पैसे जो मंगोलिया को दिया, रसिया को दिया, उस देश को दिया, उस देश को दिया, उतना अगर भारत में खर्च कर दिए होते तो भारत का भाग्योदय हो जाता। 68,607 करोड़ रुपया जो आपने दिया अपने भगोरे दोस्तों को, जो जैसे गुप्ता कोल है, ये सब पार्टी फंड में चंदा देने वाले लोग हैं। क्या डंका बज रहा है, थू हो रही है। 13 देशों का जो समूह बना उसमें भारत को जगह नहीं मिली। इससे बड़ा बेइज्जती क्या है? क्या डंका बज रहा है? अपने मियाँ मिट्ठू है, आप पत्रकारिता करते हैं, आप 20,000 रुपया कमाते हैं, आप अपने दोस्त यारों को बांट देंगे तो सब जय करेगा। आपके घर में बीवी बच्चे भूखे मर रहे हैं, उसको कौन ध्यान देगा भाई? आप जो कमाते हो घर में ना खर्च करोगे। प्रधानमंत्री जी की कोई पैतृक संपत्ति थोड़े ना है कि बाहर के देशों में बांटे जा रहे हैं। लोगों को हिंदू मुसलमान करा रहे हैं, बाहर के देश को बांट रहे हैं। तो अमेरिका को दवाई भेजने का भी कोई फायदा नहीं हुआ। प्रधानमंत्री जी की बंदूक खाली थी, प्रधानमंत्री जी का निशाना छूट गया। 56 इंची सीना पर ट्रंप कैसे थूक गया, इस बात का ना बताइए। प्रधानमंत्री जी तो निर्लज है, इनको शर्म होता नहीं है। प्रधानमंत्री जी जिसके लिए चलो झूठ के पार चलो दीवार बनाए, 10 किलोमीटर लंबा 7 फीट ऊंची दीवार, 25 साल का एक्सपीरियंस है भाजपा का गुजरात में। 13 साल तो खुद प्रधानमंत्री जी मुख्यमंत्री रहे हैं, 6 साल प्रधानमंत्री रहे हैं। केशु भाई मेहता, सुरेश मेहता, ये सब सारे वहाँ मुख्यमंत्री रहे हैं। तो जिस गुजरात मॉडल का डंका देखा लोगों ने, बजाया जा रहा था, उसकी फट गई ढोल, खुल गई पोल। चलो झूठ के पार चलो, 8वां अजूबा देश का बनाने चले, 125 करोड़ रुपया खर्चा कर दिया सरकारी खजाने से। क्या फायदा हुआ? कोई फायदा हुआ? अमेरिका भारतीयों को वहां से नौकरी से निकाल रहा है, प्रधानमंत्री के मुंह पर थूक गया। अमेरिका ने तो सभी के लिए मना किया, सभी के लिए मना किया, आगे के लिए। फिर वही बात, हम आपके ऊपर जो खर्च करेंगे वही 125 करोड़ रुपया हम अस्पतालों में व्यवस्था करते तो हमारा देश सुदृढ़ होता। हम बाहर वालों पर क्यों खर्च करेंगे भाई? जब हमारी स्थिति वेतन देने की नहीं है, हमारे देश की जनता को घर तक पहुंचाने की औकात नहीं है, कि भूखे रहे लोगों को खाना खिलाने की औकात नहीं है इन नेताओं को। ये इनके बाप की संपत्ति है जो बाहर के देशों को बांटते रहेंगे। हैं माल महाराज के मिर्जा खेले होली। फिर ये देश पूछना चाहता है प्रधानमंत्री जी को भगवान कब सद्बुद्धि देंगे। मंदोदरी ने कहा था कि राजा के मूर्ख होने का सजा पूरी प्रजा को भोगना पड़ता है। मांग क्या है सरकार से, क्या डिमांड अब आप करते हैं? हम तो सरकार से यही कहते हैं कि आप जो बार बार अपनी मन की बात, अपना चेहरा दिखाते हैं, मन की बात पत्नी से किया जाता है, जो आपने जसोदाबेन जी से नहीं करी। नहीं, मुद्दा की बात है। हाँ। हिंदू धर्म में पत्नी छोड़ना सबसे बड़ा कलंक है, पाप है। हाँ। प्रधानमंत्री जो भी काम करते हैं हिंदू धर्म के विपरीत काम करते हैं। ताली बजाना ठीक है, उसका रीजन है,
थाली पीटना हिंदू धर्म में असुरी प्रवृत्ति है, दरिद्रता की निशानी है, माँ लक्ष्मी का अपमान है। भाजपा के 40 साल पूरा हो रहा था 5 अप्रैल को। प्रधानमंत्री जी ने एक संयोग के तहत पूरे देश को कोरोना जैसी महामारी में जश्न मनवा दिया, दिया टॉर्च दिखवा दिया। दिया टॉर्च दिखाने से देश की समस्या समाप्त हो गई। ये फूल बरसाने से जितने का फूल बरसाया गया, अगर हमारे दिल्ली पुलिस के जवानों को सुविधा दिए होते, नई वैकेंसी दिए होते, सफाई कर्मचारियों की बहाली किए होते, हमारे सफाई कर्मचारियों के लिए ESI की व्यवस्था किए होते, डॉक्टरों के लिए PP किट व्यवस्था किए होते, तो एक बात समझ में आता। ये प्रधानमंत्री जी अनपढ़ जाहिल हैं। इन्होंने गोविंदा की तरह राजा बाबू फिल्म में जैसे हर तरह का पोज खिंचाता है, प्रधानमंत्री जी चले आते हैं, इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं। 12 फरवरी को राहुल गांधी जी सवाल पूछा था, ये लोग मजाक उड़ा रहे थे, जबकि स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हैं, डॉक्टर हर्षवर्धन भी और प्रधानमंत्री भी लिट्टी चोखा खाकर बिहार का मजाक उड़ा रहे थे। इस समय लिट्टी चोखा खाकर मजाक उड़ा रहे थे, इमोशनल ब्लैकमेल करा रहे थे, वहां चमकी बुखार से बच्चे की मौत हो गई पिछले साल। इस साल एम्बुलेंस की कमी से मौत हो गई। जो गिरिराज सिंह कहता था 2 जानवर पाल लो, लाखों कमाओ, अंबानी अडानी ने पाला, अरबों रुपया कमा रहा है, लेकिन बिहार की जनता ने 39 जानवर पाले, बिहार का बेड़ा गर्क हो गया। एम्बुलेंस की कमी के कारण सांप काटे हुए बच्चे का इलाज नहीं हुआ। देश की जनता ने 303 जानवर पाले, देश को क्या फायदा हुआ बताइए? इकोनॉमी चली गई, लोग बेरोजगार हो गए। कहाँ गया इनका 100 स्मार्ट सिटी, 5 आदर्श गांव हर सांसद बनाएगा, ये सब सारे मुद्दे गौन हो गए ना। आज कहाँ गए मुद्दे? किसी अगर चुनाव आयोग हिंदू मुसलमान भारत पाकिस्तान जैसे मुद्दों पर बैन लगा देगा तो प्रधानमंत्री जी सरपंच का चुनाव नहीं जीत सकते हैं। ये कहते हैं देशभक्ति की बात। जब बंगाल का इस्लाम TMC का विधायक TMC में था तो बांग्लादेशी है, जब बीजेपी में आया तो देशभक्त हो गया। जिस सिंधिया पर कहा जाता था कि सिंधिया अंग्रेजों के दलाल थे, इसके कारण झांसी की रानी की पराजय हो गई, बीजेपी में आया देशभक्त हो गया। गंगा को भी फेल कर दिया भाजपा के लोगों ने कि गंगा में शुद्ध हो जाता था आदमी, पाप धुलते थे। अब भाजपा में कोई भी पाप कर लो, भाजपा में चले जाओ, सारे पाप धुल जाएं। देश पूछ रहा है, देश प्रधानमंत्री जी का नौटंकी ड्रामा देखने के लिए नहीं है। अस्पतालों में दवाइयां कौन देगा? सवाल उठता है। प्रधानमंत्री जी इसके लिए नंबर क्यों नहीं जारी करते? बगल में लेडी हार्डिंग है, लोकनायक है, लोग घरों में घूट घूट कर मर रहे हैं और सब पर पानी फेर दिया। हमारे देश के जो भगवान हैं, सुरक्षा कर्मचारी, दिल्ली पुलिस के जवान, स्वास्थ्य कर्मचारी, सफाई कर्मचारी, उनकी मेहनत पर पानी फेर दिया। सबसे बड़ी दुखद बात है, जो देश की गरीब जनता, जो त्याग, तपस्या, बलिदान की बात प्रधानमंत्री जी कहते थे, उसको शराब की बिक्री कराकर सब पर पानी फेर दिया। क्या ये शराबी वैक्सीन बना रहे प्रधानमंत्री जी की नजर में? प्रधानमंत्री के अनपढ़ होने का फायदा अमेरिका और चाइना ने भी उठाया, देश की जनता देख रहा है। इस तरीके से चाणक्य ने कहा था, अनपढ़ राजा नहीं बनाना, नहीं तो कोई व्यापारी खरीद लेगा। आज अंबानी अडानी खरीद के देश को चला रहा है। जिस अडानी को खिलौना नहीं बनाने आता है, पनडुब्बी बना रहा है। जिस अनिल अंबानी को खिलौना नहीं बनाने आता है, राफेल का कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है, उस राज्य में आम जनता अपने आप को कहां तक सुरक्षित महसूस करे?